सोचिए जरा, क्या एक सिनेमा हॉल अरबों के साम्राज्य की नींव रख सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल सच्ची कहानी जानने वाले हैं जो साबित कर देगी कि वाकई कुछ भी मुमकिन है। और ये जानना जरूरी है क्योंकि असल जिंदगी में ना, ऐसी कहानियां जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको हिम्मत दें, बहुत ही कम मिलती हैं। और ये कहानी उन्हीं में से एक है। ये कहानी है उम्मीद के टूटने से लेकर अपनी किस्मत खुद लिखने तक की। सोचिए, एक सूखाग्रस्त गांव की मिट्टी से निकलकर अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा कर देने की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरू से। इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक छोटे से गांव से। ये कहानी है विरानी भाइयों की और उस एक भयानक सूखे की जिसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। तो बात है 1970 के दशक की। जगह गुजरात का धुंधोराजी गांव। एक गरीब किसान का परिवार। और हालात ऐसे कि घर में बिजली तक नहीं थी। और फिर किस्मत ने ऐसी चोट मारी कि भयंकर सूखे की वजह से लगातार 2 बार पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई। अब सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। अपने बेटों का भविष्य बनाने के लिए अपनी जमीन बेचने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। तो जमीन बेचकर हाथ में आए सिर्फ 20,000 रुपए। बस यही थी वो रकम, वो पूंजी जो उन 3 भाइयों को एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए दी गई थी। अब सवाल यह है कि इतनी सी रकम से कोई अरबों का साम्राज्य आखिर खड़ा कर भी कैसे सकता है? तो इन पैसों को लेकर वो शहर तो पहुंच गए और वहीं उन्हें मिला जिंदगी का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक। ये एक ऐसा सफर था जो नाकाम कोशिशों से शुरू हुआ और जाके रुका एक सिनेमा की कैंटीन पर। आंखों में बड़े बड़े सपने थे और इन्हीं सपनों के साथ विरानी भाई राजकोट आ गए। पर शहर की हकीकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा कठोर निकली। जरा उस मायूसी को महसूस कीजिए जब खेती के उपकरणों के बिजनेस में उन्हें धोखा मिला और उनकी सारी जमा पूंजी, वो 20,000 रुपए, सब डूब गए, सब कुछ खत्म। ऐसे में चंदू भाई ने एस्ट्रॉन सिनेमा में सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 90 रुपए महीने पर कैंटीन बॉय की नौकरी पकड़ ली। और जानते हैं, उसी कैंटीन में, उस छोटी सी नौकरी में उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला मंत्र सीखा। और वो मंत्र था, काम ही पूजा है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये वो सोच थी जिसने आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी की नींव रखी। और इस मंत्र को उन्होंने जिया। हर एक काम को पूरी लगन, पूरी शिद्दत से किया। चाहे वो लोगों को खाना परोसना हो या फिर सिनेमा हॉल की टूटी कुर्सियां ठीक करना। उन्होंने कोई काम छोटा नहीं समझा। अपनी इसी मेहनत से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो हर जिम्मेदारी के काबिल हैं। और नतीजा, जल्द ही उन्हें पूरी कैंटीन चलाने का काम सौंप दिया गया। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है, जहां रोज की एक मामूली सी लगने वाली परेशानी में एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मौका छिपा हुआ था। चलिए देखते हैं कि कैसे अनरिलायबल सप्लायर्स ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया को जन्म दे दिया। देखिए, उस कैंटीन में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज थी आलू के वेफर्स। लेकिन सोचिए क्या होता है जब आपके सप्लायर ही भरोसे के लायक ना हो। कभी माल देर से पहुंचता तो कभी क्वालिटी इतनी खराब होती कि उसे बेच भी नहीं सकते थे। और यहीं पर चंदू भाई ने अपनी जिंदगी का दूसरा मंत्र इस्तेमाल किया। परेशानी में उलझो मत, उसका समाधान ढूंढो। मतलब उन्होंने प्रॉब्लम पर फोकस करने की जगह उसके सल्यूशन पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। तो कोई चौथा सप्लायर ढूंढने की बजाय चंदू भाई को इसी परेशानी में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका नजर आया। मौका था वेफर्स खुद बनाने का। और बस यही वो एक पल था, वो एक फैसला था जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। और इसके साथ ही आया जिंदगी का तीसरा मंत्र, मौका मिले तो उसे पकड़ लो। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को फौरन, बिना देर किए पकड़ लिया, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ज्यादा सोचने विचारने और एनालिसिस करने में अक्सर मौके हाथ से निकल जाते हैं। और बस यहीं से शुरुआत हुई बालाजी वेफर्स बनाने के उस सफर की, जो शुरू हुआ था घर के पीछे एक मामूली से शेड से और पहुंचा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पावर हाउस तक। साल था 1982, जब घर के पिछवाड़े एक छोटे से शेड में सिर्फ 10,000 रुपए के निवेश से ये काम शुरू हुआ। 2 साल बाद 1984 तक इस ब्रांड को एक नाम भी मिल गया, बालाजी वेफर्स। और रफ्तार देखिए, 1989 आते आते उन्होंने गुजरात में अपनी पहली बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए 50 लाख का लोन भी ले लिया था। लेकिन ये सफर हिम्मत और जुगाड़ की एक मिसाल था।
जब दुकानदारों ने माल रखने से मना किया तो वो रुकी नहीं। उन्होंने साइकिल पर घूम घूम कर सीधे लोगों को वेफर्स बेचना शुरू कर दिया। कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ 10वीं पास होने के बावजूद चंदू भाई ने फैक्ट्री की मशीनें ठीक करने के लिए खुद ही इंजीनियरिंग सीख ली और रातों रात जाकर न जाने कितनी बार ट्राई करने के बाद उन्होंने वेफर्स का वो परफेक्ट स्वाद बनाया जो आज हम सबको इतना पसंद है। और उनकी इसी जिद, इसी मेहनत का नतीजा ये नंबर है। आज बालाजी वेफर्स की सालाना कमाई है 60 अरब रुपए। सोच कर देखिए, सिनेमा कैंटीन की 90 रुपए महीने की नौकरी से 60 अरब सालाना के कमाई तक का सफर। इसी को कहते हैं मेहनत की असली ताकत। तो अब बात करते हैं उनके उस अनोखे बिजनेस फिलॉसफी की जिसने मार्केट के बड़े बड़े जायंट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका चौथा मंत्र पैशन और डिवोशन के बारे में है। वो कहते हैं, अपने काम के लिए वैसे ही समर्पित रहो जैसे मीरा कृष्ण के लिए थी। मतलब काम को सिर्फ काम की तरह नहीं बल्कि एक इबादत की तरह करो। और अब आता है उनका पांचवा और शायद सबसे यूनिक मंत्र, सर्विस सेल्स नहीं। उनके लिए सेल्स का मतलब है अपना प्रोडक्ट किसी के गले मड़ना। वो ऐसा नहीं करते। इसके बजाय वो सिर्फ ग्राहकों की जरूरत पूरी करने पर फोकस करते हैं। उनका सीधा सा मानना है कि अगर ग्राहक खुश है तो वो खुद लौट कर आएगा। इसी वजह से उनके 7,000 कर्मचारियों में से किसी के लिए भी कोई सेल्स टारगेट नहीं है। पूरा जोर प्रोडक्ट बेचने पर नहीं बल्कि कस्टमर की डिमांड पूरी करने पर है। और सिर्फ कस्टमर ही नहीं, वो किसानों से लेकर दुकानदारों तक अपनी पूरी सप्लाई चेन में हर किसी को खुश रखते हैं, क्योंकि उनका गहरा विश्वास है कि जब आप अपना काम ईमानदारी और लगन से करते हैं तो मुनाफा तो अपने आप पीछे पीछे आता है। उनके परिवार का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो इस एक छोटी सी तुलना में छिपा है। वो महाभारत से ये सीखते हैं कि लालच हमेशा तबाही की ओर ले जाता है, और रामायण से ये सीखते हैं कि कंपैशन यानी करुणा और सबको साथ लेकर चलने से ही असली सफलता मिलती है। तो ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सब की रोज़ की जो परेशानियां हैं उनके अंदर आखिर कौन से मौके छिपे होते हैं? शायद चंदू भाई की तरह हमें भी बस अपना नजरिया बदलने की ज़रूरत है।